ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग पे एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और दिवाली की सफाई तो हो ही चुकी होगी। और हाँ, आज है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो अब हमारे घर का जो 60% काम हो चुका है, 60 किलो 70% काम हो चुका है। बचा है सिर्फ 30% का काम, जो कि अभी कुछ काम बचा है जो कि बाहर का करने वाला है, तो वो भी हो रहा है। बाकी अंदर की तो साफ़ सफाई हमारी सारी हो गई है। करते करते मतलब इतना पता नहीं चलता, इंसान थक जाता है। और इस टाइम ना हमारे लोगों के सोने का टाइम कोई फिक्स है, ना हम लोगों के खाने का टाइम कोई फिक्स है, ना टाइम पे हम लोग खा रहे हैं, ना टाइम पे हम लोग सो रहे हैं। मतलब नींद भी अच्छे से नहीं आ पा रही है, क्योंकि एक बार तो जो मिस्त्री यहाँ पे जो वो थे ना, जब दीवारें बिल्कुल अजीब सी थी, तो मिस्त्री अंकल आए थे तो वो रात को 1-2 बजे जाते थे। तो 2 दिन उनका काम चला, तो वो मतलब 2 दिन तो उनका काम चला, तो वो 2-2 बज गया रात का। तो हम लोग सोते थे सुबह 3 बजे। अब 3 बजे सोएंगे, फिर उठ जाएंगे सुबह 7 बजे उठे हम लोग। अब क्या करें, नींद ही नहीं पूरी हो रही थी। और पूजा का टाइम भी इस वक्त बिल्कुल कुछ नहीं था कि मतलब बस बाबा की ज्योति जलती थी, आरती होती थी, बस। पूजा का टाइम भी कोई फिक्स नहीं था। लेकिन चलो करते कराते हम आज वो दिन आ गया है कि अंदर की तो सारी सफाई हो गई है। अब बची है सफाई बाहर वाली, तो बाहर वाली भी हो जाएगी। अब जो दरवाज़ों पर पेंट होना है वो बचा है। लगभग सारा काम हो गया है, बस थोड़ा सा काम बचा है। तो धनतेरस है आज। आज हम देखते हैं कि क्या लाते हैं धनतेरस पर, क्या खरीदते हैं। वैसे सच बताऊं, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ धनतेरस पे हमारे घर में बर्तन ही आते थे, और कभी कभी आते थे वो कॉइन। तो बर्तन ही ज़्यादातर डैडी जी लाया करते थे, क्योंकि मालूम नहीं, लेकिन बर्तन ही डैडी जी लाते थे। कभी कोई प्लेट आ गई, कभी कुछ ऐसे सब बर्तन ही आते होते थे। और कभी कॉइन आ गया, कभी कुछ मम्मी के लिए एक बार चांदी का कुछ सामान आया था, ऐसा कुछ है ना मम्मी, यही हम लोग लेते होते थे। और आप बताना, आप धनतेरस पे क्या खरीदते थे और क्या खरीदोगे, मुझे ज़रूर बताना ऐसा कमेंट में। और ये धनतेरस का त्यौहार, ये दिवाली का त्यौहार, इतना बड़ा पर्व। अच्छा, मेरा तो फेवरेट है दिवाली का त्यौहार। बस थोड़े से मुझे पटाखों से प्रॉब्लम होती है, नहीं तो मुझे दीपावली बहुत पसंद है। मेरी बचपन से दीपावली एक फेवरेट त्यौहार रहा है मेरा। और एक चीज़ और, दीपावली है, आप अपने बच्चों को ये ज़रूर बताना कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीपावली का महत्व क्या है। क्योंकि आजकल दीपावली बच्चे मना तो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि दीपावली का आखिर महत्व क्या है, दीपावली क्यों मनाई जाती है। आप लोग ज़रूर बच्चों को ज़रूर बताना कि बच्चे दीपावली क्यों मनाई जाती है, दशहरे का क्या। बच्चों को हमारे जो पर्व हैं उनके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। दीपावली क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, हम भगवान की पूजा करते हैं और घर साफ़ करते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को आपके पता होनी चाहिए। क्योंकि बचपन से ये चीज़ें हमें, देखो हमारे माता पिता ने बचपन से बताई, हर चीज़ का पता है। भगवान जी के जो भी चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही है बचपन से। अगर इस चीज़ में लगे हैं तभी आज ऐसे बन पाए हैं। हालाँकि मम्मी मेरे को बहुत मारती हैं, लेकिन क्या करूँ, जब बोलेगी झूठ है बोलती है। देखो पड़ गई ना, बहुत मारती। तो झूठ बोलेगी तो पड़ेगी नहीं। मैं झूठ कहाँ बोला? क्या झूठ तो बोल नहीं। अच्छा, तो अच्छी बात बता रही हूँ, बच्चों को पता होना चाहिए कि दीपावली बच्चे को पता होना चाहिए। तो तुम क्यों कहती कि मम्मी मारती बहुत थी? आपने प्रूफ दिखा दिया, पटाख से धर दिया मेरे को। तो मारूंगी नहीं, जब उल्टा बोलेगी तो मारूंगी। उल्टा? और क्या? उल्टा क्या होता है? उल्टा ये होता है। राम, देखो 2 पड़ गई, ऐसे पढ़ती रहती है मुझे, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कहती। देखो फिर झूठ बोली। क्या कहती हूँ मैं कुछ? तो कहाँ पढ़ती तेरे? इसको अब पढ़ रही इसको है। क्या बोला आपने? इसको क्या बोलते हैं? अब पढ़ रही है जब तुम बोल रही हो। तो बोलने में तो पढ़ती है, चुप रहने में कोई मारता है किसी को? बहुत झूठ बोलती है। झूठ बोलना भी जरूरी है। हाँ, ये देखो अभी यहाँ बोल रही ना, अभी सारी रास्ता ये मेरा सिर खा जाएगी। अरे भाई, सारी इतना रास्ता काम किया है घर पे, मतलब बस यही एक काम किया है। और आपने भी किया है? नहीं, मम्मी के भी? मैंने नहीं किया। सारा काम दिन रात यही लगी रहती थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, मम्मी ने बहुत काम किया। हम लोग रात में 1-1 2 बजे उठ जाते हैं। अरे अब तो मेरी नींद कल 3:30 बजे खुल गई, और जब मैं 3:30 बजे उठी तो ये मेरे को देख रही हैं। मैं तो बिल्कुल डर गई। क्या करूँ, काम इतना है, जिसके घर में इतना खलारा पड़ा रहेगा उसको नींद कैसे आएगी। दूसरी बात, रोटी खाने का टाइम नहीं मिलता, ऐसे लगता है कि मिट्टी 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 मिट्टी। अब तो आगे थोड़ी मिट्टी खत्म हुई। अब ये है कि अब मिट्टी नहीं है, अब बस खाली थोड़ा सा रहेगा। अब आज हम लोग जा रहे हैं कुछ खरीदारी करने के लिए, धनतेरस की भी और घर की भी। लाएंगे बाबा के लिए, कुछ लाएंगे। बस अब मेरा मंदिर बचा, मंदिर को मुझे सजाना है, मंदिर को मुझे अच्छे से बनाना है। और बाबा के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लानी है, कान्हा जी के लिए लानी है, और अपने प्रभु के लिए लानी है, विष्णु जी के लिए,
जो चीज़ जो भी भगवान घर पे हम जिनकी पूजा करते हैं उनके लिए जो सामान लाने वाला है, क्योंकि अब भगवान ने ये घर तो चमका दिया, अब भगवान का घर भी तो चमकाना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो बाबा को मंदिर में आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी मंदिर जो है नहीं दिखा पाऊंगी, दिखाऊंगी आपको आज शाम तक शायद आपको मैं दर्शन करा दूंगी बाबा के। और बाबा के न्यू ड्रेसेस तो रखी हुई हैं मेरे पास, तो दिवाली पे बाबा वो पहनेंगे। और बढ़िया से आज हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट, देखते हैं डी मार्ट में कितनी सजावट हो रखी है बढ़िया से, और वहाँ से भी कुछ सामान लाने वाला है। और आप लोगों को कुछ चाहिए तो हमें बता दो, ठीक, मैं ले आऊँगी। ठीक। इसके लिए नहीं, क्यों, मैं भी तो इसी फैमिली से हूँ, मुझे भी लेके दो गिफ्ट। जब मुझे नहीं देती, नहीं देती, मैं भी मांगती हूँ। मुझे सब नहीं कुछ देती तो आप पे, मैं क्यों दूँ? सब कुछ तो आपके पास है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। सुन लो, और क्या मेरे पास क्या बताऊँ। ये कह करके ऐसे लाइट आ गई, गई थी क्या? और क्या, मोटर कौन चलाया? मोटर कहाँ चल रही है, फिल्टर चल रहा है। ये क्या चल रहा? तो खुशी खुशी मनाइए त्यौहार। ये धनतेरस का त्यौहार आपके घर में खूब सारी सुख समृद्धि बरकत लेकर आए, हर घर में खुशियाँ हो, किसी के घर में भी कोई चीज़ की कमी ना हो। मैं तो भगवान से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, और हो सके तो किसी एक व्यक्ति को दिए देना, या फिर जो भी आप दे सको, जो भी दे सको, जो भी, ज़रूरी नहीं है कुछ स्पेशली देना, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही दो, थोड़ा सा ही देना, ज़रूर देना। हो सके तो आप जिस रास्ते से जाते हो, अगर आपको बाजरा मिले तो पक्षियों को डाल देना, मैं भी उनकी लेके जा रही हूँ। ये देखो रखा हुआ, ले लो, ले लो। उसके कमरे में रखा, मैं भी लेके जा रही हूँ। तो वो पक्षियों की भी दिवाली है, हमारे अकेले की नहीं है, सबकी। अच्छा, इसीलिए कहते हैं पटाखे मत चलाओ, क्योंकि पॉल्यूशन ना उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत देता है। वो पक्षी हैं, वो कहाँ किसी को बताने जाएंगे कि 1-2 अनार जला लो, बस क्योंकि ना पक्षियों को दिक्कत होती है, एकदम पेड़ों से, उनको दिक्कत होती है, दुख लगता है, दिक्कत होती है। तो चलिए आज चलते हैं, शॉपिंग करके आते हैं थोड़े बहुत। और दिवाली पे क्या पहन रहे हो आप? दिवाली पे क्या पहन रहे हो? मैं पता नहीं क्या पहन रही हूँ, मुझे तो अभी मैंने खुद डिसाइड, क्योंकि इस बीच इतना ज़्यादा काम था कि कुछ देख ही नहीं पाए, लेकिन देखेंगे और फिर आपको बताएंगे, फिर नई नई और अच्छी अच्छी बातें आपके साथ बैठ कर करेंगे। अभी चलते हैं मार्केट, और मार्केट से होकर आते हैं, फिर आकर मंदिर को सजाते हैं। आजकल का मौसम समझ में नहीं आ रहा, रात को सर्दी लग रही है, अभी दिन में गर्मी लग रही है, मालूम ही नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है मौसम के साथ। आप लोगों को भी ऐसा हो रहा है, रात में सर्दी, पंखे की हवा से सर्दी लग रही है, और दिन में अभी गर्मी हो रही है, बहुत तेज धूप हो गई है। आप लोग क्या कैसा मौसम में? माँ, आपको लगती है सर्दी ना रात में? हाँ, लगने लगी। तो कंबल बड़ा वाला लेके सोऊंगी अब तो मैं, मेरे लिए बड़ा वाला कंबल निकाल देना। अरे तो गर्मी में भी कंबल लेके सोती, इसका क्या है? तो सर्दी लगती है भाई, सर्दी से बचना चाहिए। गर्मी में भी कंबल लेके सोती है ये। अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखो। अरे गर्मी में नहीं सेहत का ध्यान देना, ये तो पागल है, गर्मी में बता अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखो, क्योंकि मौसम बदल रहा है ना, तो सर्द गर्म हो रहा है, इससे बचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा वाली, क्योंकि कोल्ड इसको मेरे। अब रास्ता शुरू हो गया उसका, मैंने कहा था ना। अच्छा बताओ, सही बात बता रही हो कि नहीं? सही बात बता रही हूँ, ध्यान। अरे सही तो बोलती, झूठ कब बोलती है? बस फिर सही बात बोल रहे हैं। ये शुरू हुई है, हमें तो नहर के पास आई। आपको दिखा दूँ नहर में पानी है कि नहीं है ना, देखो नहर में पानी है कि नहीं है। तो नहर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, नहर की हो रही है सफाई, बिल्कुल पानी खत्म हो गया नहर में। नहर में पानी नहीं है, नहर की हो रही है सफाई। देखो दिवाली है, ये नहर को भी पता है, दिवाली आ गई है, ये नहर पर वाले भी जानते हैं, देख लो। घर अब मैं वापस से जा रही हूँ, मतलब मुझे फिर से जाना पड़ेगा, और जाना कहाँ पड़ रहा है मुझे वापस से। अब मैं बाबा के मंदिर का कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ। अभी तो मैं सामान लेके आई थी, चुप हो जा, चिल्लाता है। आधे से लगभग ज़्यादा सामान तो हम लोगों ने दिवाली का ले लिया है, अब कुछ कुछ सामान रह गया है। रोहित को गिफ्ट भी ले दिया है दिवाली का, और बहुत कुछ सामान रह गया है, वो अब कल देखेंगे। आज तो फ़िलहाल आज की शॉपिंग हो गई। शॉपिंग तो हमारी हो गई बहुत अच्छे से, मतलब सारा सामान ले लिया, तोरण ले ली जिसको बंधनवार कहते हैं, जो गेट पर लगाई जाती है, वो भी ले ली। अब ये भी तोरण लगेगी, और जो रियल वाली तोरण होती है ना, जो आम के पत्तों से लगाई जाती है, वो तो ज़रूर लगेगी, वो तो लगना मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हम लगाते ही लगाते हैं। तो वो एक्चुअली कंपल्सरी तब से हो गया जब से मैं बाबा की शिरडी जाने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है तोरण लगाना, और रियल वो जो पत्तों वाली तोरण होती है ना, उसकी
जो अ, एक अलग ही उसका नूर होता है, एक अलग ही उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसको लगाकर एक अलग वाली फीलिंग आती है, मतलब जैसे सच में जो भी है आप समझ सकते हो। तो वो वाली तोरन भी लगेगी, ये वाली, ये जो कपड़े वाली तोरन है वो बाहर के लिए लाई हूँ, और ये जो तोरन थी ना रेड वाली आपको दिखाई मैंने, ये तोरन हम इधर घर के लिए लाए हैं। बाकी भी अभी 2-3 तोरन मैंने ऑर्डर कर रखी हैं, वो भी आ रही हैं। मतलब वो मैंने जब देखा कि दिवाली के बाद मेरे पास पहुँचेंगी तो फिर मेरे को लाना पड़ गया, नहीं तो मैंने वो सोचा था कि दिवाली तक आ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अपने सोचने से कहाँ होता है कुछ। तो खैर जो भी है सब अच्छे से हो गया, लेकिन दिक्कत एक हो गई कि अब शायद मुझे हो गया है कोल्ड, और मम्मी को भी साथ में कोल्ड हो गया। मेरे छोटे वाले भाई को था, उससे मुझे हो गया, मतलब मुझसे नहीं, मम्मी और मुझे साथ में ही है। अब इतना सिर दुख रहा है, मतलब मैं चलती हूँ तो मेरा सिर दर्द हो रहा है। एक तो सर दर्द का कारण एक ये भी है कि इतने दिन से हम लोग सो नहीं पा रहे हैं टाइम से, 2 बजे सोते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, और मतलब टाइम का कुछ समझ में नहीं आ रहा सोने का तो बिल्कुल भी, क्योंकि जब से ये काम लगा है ना घर पे, तब से सोने का तो बिल्कुल, और काम इतना ज़्यादा है कि शाम को थक जाते हैं एकदम से ना, शरीर कुछ काम ही नहीं करता। तो बस अब इतना सिर दुख रहा है कि बोलते भी अजीब सा लग रहा है, ये गले में पूरी ऐसे लग रहा है कि गले में पता नहीं क्या चुभ सा रहा है गले में। तो अब बाबा ही मालिक है, मैं तो कभी कुछ कोल्ड मुझे ना हो, मुझे कोल्ड होता है ना तो मुझे दिक्कत बहुत हो जाती है कोल्ड से, सच में। एक तो सिर दुखता है, बुखार ऊपर से हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता। अब बस आज तो टाइम अभी 10 बज रहा है, लेकिन आज मैं सो जाऊंगी 10 बजे। अब मैं नहीं जा रही क्योंकि आज मतलब लगभग काम हो चुका है, बाहर का भी पेंट हो गया, पूरे घर का पेंट हो गया। अब बस ये डोर वगैरह बचे हैं तो वो भी भैया कल तक कर ही देंगे। तो भैया के लिए भी कुछ दिवाली के गिफ्ट्स लाने हैं, जो लगे हुए हैं भैया काम कर रहे हैं, तो उनको भी देनी है कुछ खुशियाँ जो हमारी तरफ से जो हमसे बन पड़ेगा। और एक दिक्कत और हो गई है, पता है कल रात को मैं सो रही थी ना, मतलब सो नहीं रही थी, सोने वाली थी, तो मैंने देखा कि मेरा फ़ोन खुल गया है। और वो सुबह उठ के जब मैंने देखा मेरा फ़ोन, मतलब दबा दिया था मैंने रात में कि चल ठीक हो गया, तो सुबह उठ के देखा, मैंने कहा मेरा फ़ोन ठीक है, और दोपहर तक फिर वैसे ही फ़ोन हो गया। पहले मुझे लगा मेरा सपना था, लेकिन सपना नहीं था, काश सपना होता, लेकिन सपना नहीं था, मेरा फ़ोन पूरा खुल चुका है। मतलब कहने का केक खर्चा, और जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या होता है, कभी लाइफ ना बहुत अजीब सी लगती है, मेरे को खुद कंफ्यूज हो जाती है, मैं चल क्या रहा है भाई। अब ये फ़ोन खुल गया, मैं इसको दबा दबा के यूज़ करना पड़ेगा मुझे। अब मैं नया तो लेने वाली हूँ नहीं अभी, जब तक इसको चला सकती हूँ मैं तब तक चलाऊँगी, क्योंकि हम वैसे भी जुगाड़ू बंदे हैं, तो जब तक इसको हम चलाएँगे। अभी ये खुल चुका है पूरा फ़ोन, जिससे मैं बात कर रही हूँ, यही वाला फ़ोन पूरा खुल चुका है, लेकिन चल रहा है। अब आप लोग दुआ करना कि ये फ़ोन जब तक मैं ना चाहूँ तब तक ये चलता रहे। बाकी तो मैंने बाबा को बोल दिया, उनके हिसाब से तो ये जब तक इसकी लाइफ होगी तब तक ये चलेगा, जब चला जाएगा फिर देखी जाएगी, फिर तो भगवान ने कोई ना कोई रास्ता दूसरा बना ही रखा होगा। खैर चलिए, आज का दिन बहुत अच्छा रहा बाबा जी की असीम कृपा से। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा। आप लोग भी हैप्पी दिवाली मनाइए, खूब खुशियाँ लाइए, खूब सारी बच्चों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कीजिए, अपने माता पिता के साथ सेलिब्रेट कीजिए। माता पिता बच्चे सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। किसी व्यक्ति के लिए अपने आप को टेंशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति से कहीं ज़्यादा ज़रूरी आपकी खुशी है। ठीक है, किसी के लिए परेशान होने से अच्छा अपनी खुशी को ध्यान दो, क्योंकि वो उतना कीमती नहीं है जितनी कीमती आपके मन की शांति है। इसलिए अपनी शांति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। ठीक है, अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करते, सामने वाला भी आपकी नहीं करता। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए पहले खुद की करनी पड़ती है। ओके, समझ गए ना? हाँ, कुछ गलत बोला तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी दिवाली, जय जय साईं राम।